हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिज़र खान। खिज़र खान फाउंडेड दिस फास्ट शिया डायनेस्टी। खिज़र खान हेल्प्ड तैमूर इन हिज इन्वेंशन। जब तैमूर ने आक्रमण किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के ऊपर, तब खिज़र खान ने उसको हेल्प की थी आक्रमण में। इसलिए तैमूर जब जीत गया, उसके बाद तैमूर ने खिज़र खान को लाहौर, मुल्तान एंड दीपालपुर का गवर्नरशिप दिया उसको। व्हेन खिज़र खान गॉट पोजेशन ऑफ दिल्ली, जब वो दिल्ली का पोजेशन लिया, वो बहुत वीक था और इनकैपेबल था। इसलिए उसने कभी भी किंग का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। वो खुद अपने आप को रयत ए अल्लाह बोलता था। दैट टाइम द कॉइन्स वर स्ट्रॉक एंड खुतबा, ये सब तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था, ना कि खिज़र खान के नाम से। आफ्टर हिज डेथ, तैमूर के डेथ के बाद ये सब का सक्सेसर शाहरुख। तैमूर के डेथ के बाद उसके सक्सेसर कौन था? शाहरुख था, उसके नाम से पढ़ा गया। फिर खिज़र खान के 3 सक्सेसर थे। खिज़र खान के बाद कौन आए सैयद डायनेस्टी में? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद डायनेस्टी का एक्चुअल टाइम पीरियड कब से कब तक था? 14 से 1450-51 तक टाइम पीरियड था सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे वो सब इनकैपेबल थे, तो उनका जो 36-37 पीरियड जो भी रूलिंग टाइम पीरियड था वो इतना अच्छा नहीं था। उस टाइम उनके ऊपर बहुत सारे आक्रमण भी हुए थे, इसलिए वो बहुत वीक पड़ गए। तो फिर उसके बाद आया लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का फर्स्ट कौन था? बहलोल लोदी। उसके सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सरहिंद ने एक बुक लिखी थी। क्या लिखा था? तारीख ए मुबारक शाही, ये बुक लिखा था। इसमें हिस्ट्री है महमूद गजनी से लेकर टू सैयद डायनेस्टी तक सब कुछ लिखा हुआ है इस बुक में। फिर सैयद डायनेस्टी के बाद आया लोदी डायनेस्टी। दे आर द अफगान्स बाय रेस, मीन्स पहले जो भी जितने भी जो 4 डायनेस्टी थे उनके रूलर सब तुर्क से थे, पर ये द लोदी डायनेस्टी का रूलर ये था द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक था? इनका टाइम पीरियड था 1451 से 1526 तक। तो उसके फर्स्ट राजा कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड था 1451 से 1489 तक। तो उन्होंने करीब 38 ईयर उन्होंने शासन किया था। ही कॉन्क्विस्ट जौनपुर जिसको सिराज ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, बाय आउस्टिंग सरखी डायनेस्टी इन 1479, एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग। अब दिल्ली सल्तनत का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग था बहलोल लोदी का टाइम पीरियड। इसने क्या काम किया था? इसने जो फेमस था उस टाइम पे, इसने बहलोली कॉइन इशू किया था, जो कि अकबर की टाइम पीरियड तक अकबर के रियान तक चलता रहा बहलोली कॉइन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, बहलोली कॉइन ये याद रखना है। और ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर इसके बाद आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोदी का रियल नाम था निजाम खान। ही वॉज द नोबलेस्ट ऑफ द 3 लोदी रूलर्स, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। इन तीनों में से सबसे नोबलेस्ट था सिकंदर लोदी। ही इंट्रोड्यूस्ड एक नया जमीन मापने का एक नया इंस्ट्रूमेंट इसने बनाया था। नया जैसे हम गज कहते थे उस टाइम पे, तो इसने इंट्रोड्यूस किया था गज ए सिकंदरी। इन 1504 ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। फिर उसको आगरा को ही अपना उसने कैपिटल बनाया। ही सेट अप एन एफिशिएंट एस्पिनोज सिस्टम। एस्पिनोज सिस्टम किस लिए? फॉर ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स।
ये सब के लिए ये सिस्टम अपनाया था, एफिशिएंट एस्पिनोज सिस्टम। ये बहुत अच्छा था उसके टाइम पीरियड में। ही टूक केयर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा उसने। ही अबोलाइज जकत ऑन ग्रेन, जो भी टैक्स लिया जाता था, एक टैक्स जकत लिया जाता था, उसको इसने एबोलाइज किया, खत्म किया। बट ही वॉज नोटोरियस फॉर ब्रेकिंग टेम्पल्स एंड देयर आइडियाल्स। ही ब्रोक क्या किया इसने, टेम्पल्स तोड़े थे, ज्वालामुखी टेम्पल ऑफ कांगरा नागरकोट, इसने ये तोड़ा था, ज्वालामुखी टेम्पल तोड़ा था। ही ट्राई टू चेक सर्टन कस्टम्स व्हिच ही कंसिडर्ड बैड इन इस्लाम, इस्लाम में जो भी कस्टम को खराब मानता था उसको भी वो ख़त्म करना चाहा। ही फॉरवर्ड द विजिट ऑफ मुस्लिम ओमेन टू द सिरीन ऑफ सेंट, इसने मना किया मुस्लिम ओमेन का सिरीन ऑफ सिरीन को विजिट करना इसने मना किया। एंड प्रोहिबिटेड द प्रोसेसन ऑफ ताज और द फेस्टिवल ऑफ मोहरम, इसने बंद कराया। ही वॉज ऑल्सो ए पोएट एंड ही रोड वर्सेस इन पर्सियन अंडर द पेन नेम ऑफ, इसने क्या लिखा था, गुलरुखी। एंड ही गॉट ट्रांसलेट द संस्कृत बुक, एक आयुर्वेद संस्कृत बुक था, हिंदू का संस्कृत बुक आयुर्वेद, उसको इसने ट्रांसलेट कराया था अरबिक लैंग्वेज में। क्या नाम दिया था उसको, फरनाग ए सिकंदरी। ये आयुर्वेद को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, आयुर्वेद था संस्कृत लैंग्वेज में, इसने अरबिक में ट्रांसलेट किया। द टॉम ऑफ सिकंदर, सिकंदर का टॉम, सिकंदर के डेथ के बाद इसका टॉम किसने बनाया, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था, इसने बनाया था सिकंदर का लोद। कहाँ पे बनाया था, इन लोदी गार्डन ऑफ दिल्ली। तो सिकंदर लोदी का टॉम कहाँ पे है, दिल्ली के लोदी गार्डन में। इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम, जितने पहले जितने भी टॉम्स बने थे वो सब सिंगल डोम वाले थे, ये डबल डोम था। ही ऑल्सो बिल्ड, सिकंदर लोदी ने मठ की मस्जिद इसने बनाया था। एंड इसने कुतुब मीनार को भी रिपेयर करवाया था, रिपेयर कुतुब मीनार। इसके बाद उसके डेथ के बाद आया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड था 1517 से 1526 थे। इब्राहिम लोदी वॉज रिप्रेसिव बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर। बाबर ने इसको हराया था इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में। किसके बीच हुआ था, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को ख़त्म किया था। इब्राहिम लोदी वाज द ओनली किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज किल्ड इन द बैटल फील्ड। ठीक है, विद दिस द सल्तनत ऑफ दिल्ली एंडेड। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, फिर उसके बाद टाइम पीरियड स्टार्ट होगा मुगलों का। अब हम पढ़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी अंदर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स थे उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये सब पढ़ेंगे। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इक्ता। इक्ता सिस्टम के द्वारा डिवाइड हुआ था, एक एक पार्ट को इक्ता बोला जाता था, जिसमें जो ऑफिसर्स रूल करते थे, नोबल्स हो या ऑफिसर्स हो, इनके वो काम करते थे उनके हेड के हिसाब से, और वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड देखते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इक्तादार कुड ऑल्सो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी हेड थे इक्तादार, वो एक जगह से एक दूसरे जगह ट्रांसफर होता था इनका। इक्तादार मेंटेन द इक्ताज, केप्ट ए सर्टन सम फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ रेवेन्यू रखते थे, बाकी सब वो सुल्तान को सेंड करते थे। तो जो भी रेस्ट पार्ट वो सेंड करते थे, इसको बोला जाता था फवाजिल और फाजिल। स्मॉल इक्ता होल्डर्स वर कॉल्ड खुद्स और मुकदम्स। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था वजीर और चीफ मिनिस्टर, हु सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, द चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स एंड द रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब वजीर देखता था। हिज ऑफिस वाज नोन एज, वजीर का ऑफिस को बोला जाता था दीवान ए विजारत। फिर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वाज दीवान ए अरीज। दीवान ए अरीज, इसका हेड कौन था, अरीज ए मुमालिक, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, पेमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप्स को देखने का, ट्रूप्स में रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, कैसे पेमेंट किया जा रहा है, ये सब देखने का काम किस डिपार्टमेंट का था, दीवान ए अरीज, और उसका हेड था अरीज ए मुमालिक।
और क्या क्या डिपार्टमेंट्स थे? दीवान ए इंसा हेडेड बाय दीवान ए इंसा हेडेड बाय दहिर ए मुमालिक। ही मैनेज द रॉयल कॉरेस्पोंडेंसी मैनेज करते थे। दीवान ए रिसालत इज द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। दीवान ए ख्वाजा ए मुमालिक द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। दीवान ए इस्तिकार was the डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन डिपार्टमेंट। मुस्तफ़ा ए मुमालिक इनका काम था अकाउंट्स को ऑडिट करना। फिर रिलीजियस मैटर्स एंड एंडोमेंट दे वर डेल्ड बाय सदर उस सदुर। एंड बरीद ए मुमालिक द हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड था बरीद ए मुमालिक। द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 6 अंडर द कंट्रोल ऑफ सिकादार। द नेक्स्ट यूनिट वाज सिकादार 6 के बाद ये होता था परगना। परगना ग्रुप्स ऑफ 100 विलेजेस को मिला के एक परगना बनता था। इट वाज हेडेड बाय अमिल्स। द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था विलेज। चौधरी एंड पटवारी वर द हेरिडिटरी ऑफिसर्स ऑफ विलेज। विलेज का हेड कौन था? चौधरी एंड पटवारी। हु हेल्प, वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने में वो हेल्प करते थे। फिर हम देखेंगे उनके दिल्ली सल्तनत में कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था। इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द यूज ऑफ आर्क एंड डोम इज अ स्पेशल फीचर ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर। आर्क एंड डोम का यूज हुआ था। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉम्स ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। एज द आर्क एंड डोम नीडेड स्ट्रॉन्ग सीमेंट, फाइनर क्वालिटी ऑफ मोर्टार बिकेम वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। मोर्टार का स्प्रेड बहुत हुआ था उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के। फॉर डेकोरेशन द तुर्क्स यूज ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन वो यूज करते थे। फॉर डेकोरेशन द तुर्क्स यूज ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन। ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कर्व, सरफेस, वॉल्यूम वगैरह फ्लोरल डिजाइन यूज करते थे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। हिंदू टेम्पल्स में ज़्यादातर ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स यूज होता था, पर इनके मुस्लिम का जितने भी आर्किटेक्चर है उसमें ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन यूज होता था। दे ऑल्सो यूज सम हिंदू मोटिव्स हिंदू में, जैसे बेल मोटिव लोटस, स्वस्तिक, ये सब भी वो यूज करते थे। तुगलक्स बिल्ड स्लोपिंग वॉल, वो स्लोपिंग वॉल अंडर कॉल्ड बाटर। स्लोपिंग वॉल बनाते थे उस टाइम पे भी। उस टाइम वो जैसे अर्थक्वेक से बचाने के लिए वो स्लोपिंग वॉल्स बनाते थे। तुगलक डायनेस्टी में ये सब शुरू हुआ था। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या शुरू किया था? रबाब एंड सरंगी दे वर इंट्रोड्यूस इन द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अमीर खुसरो ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? पर्शियन अरबिक राग्स स्टार्ट किया था अमीर खुसरो ने। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द सितार। पेपर का इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे। पेपर वाज इंट्रोड्यूस बाय अरब्स। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होता? उसने उस टाइम टेक्सटाइल सेक्टर में स्पिनिंग व्हील का भी इंट्रोड्यूस किया था तुर्क ने। पेपर वाज इंट्रोड्यूस बाय अरब्स, तुर्क ने स्पिनिंग व्हील इंट्रोड्यूस किया था टेक्सटाइल सेक्टर में। फिर सेरिकल्चर का यूज भी हुआ था। सेरिकल्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ उससे पहले इंडिया जितने भी सिल्क थे वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाता था। फिर उन दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में सेरिकल्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ। ये था दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। उसके बाद हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ टोटल दिल्ली सल्तनत। तो इसके साथ ख़त्म होता है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुगलों का रूलिंग स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।